नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। सोमवार 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या है और सोमवार को अमावस्या होने से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। साथ ही इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है जो इसे और भी खास बना देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ होता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या की तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से बात करेंगे कि सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण क्यों है और इसके महत्व को भी जानेंगे। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पितृ दोष निवारण के लिए दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर किए गए दान पुण्य, पूजा पाठ और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है और मन शांत होता है, साथ ही नकारात्मक विचार दूर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को तड़के सुबह 3:11 बजे शुरू होगी और 8 अप्रैल को ही रात 11:50 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के कारण सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या पर देव पितर पूजा की विधान है, जिससे आप अपने पितृ दोष दूर कर सकते हैं। घर में दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ्य अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। वही इस दिन कई वर्षों के बाद चैत्र अमावस्या पर दुर्लभ और शुभ इंद्र योग बन रहा है। यह योग शाम 6:14 बजे तक रहेगा। इस योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव आदिशक्ति मां पार्वती संग रात 11:50 बजे तक साथ रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ हों, तो रुद्राभिषेक करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या पर गंगाजल से स्नान का भी महत्व बताया गया है। इस दिन गंगाजी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते, तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगाजल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। मान्यता यह भी है कि इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ज्योतिष के हिसाब से भी सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहां सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है, तो वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्रचित करने का यह कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ होता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले की कुंडली में चंद्र दोष हो जाता है। अमावस्या पर सूर्य को अर्घ्य देने का भी नियम है। पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी कि प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है और ऐसे में इस दिन पीपल की पूजा का विधान है। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है और इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी यह दिन अति शुभ होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। अब हम बात करेंगे कि अमावस्या पर सभी को कौन से उपाय करना चाहिए। 1. इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। 2. अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख शांति आएगी। 3. अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं और इस गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। 4. अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद या गरीब को दान करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ करें। 5. अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितर आशीर्वाद देते हैं। 6. अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। 7. अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब बात करेंगे सोमवती अमावस्या पर आपको कौन से कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन इंसान को तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस तिथि पर मांस, मदिरा और लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सोमवती अमावस्या पर घर में किसी भी तरह का वाद विवाद न हो। किसी इंसान के प्रति मन में गलत विचार न लाएं। इसके अलावा इस दिन किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। साथ ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य जैसे शादी या सगाई न करें। सोमवती अमावस्या पर पेड़ पौधे और पशु पक्षी का अनादर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।